कैसे करना है इंटीग्रेशन देखो। मॉड वाले में ना प्रॉपर्टी याद करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम लिख देता हूँ। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली, ठीक है, कि इंटीग्रेशन कौन सा वाला, ए से बी, और यहाँ पर कोई भी क्या चल रहा है, फंक्शन। ठीक है, मैं इस इंटीग्रेशन की लिमिट को ना ब्रेक करूँगा ए से सी की तरफ, फिर यहाँ पर ये आएगा फंक्शन, प्लस दूसरा आएगा सी से बी की तरफ, फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा। ठीक है, ये जो सी है ना, ऐसे बोलेंगे ये ए से क्या होगा, बड़ा होगा, पर ये बी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब मेन बात ये सी कहाँ से आएगा, ए और बी तो मिल जाएंगे, ए ये हो गया -5, बी ये हो गया, सी कहाँ से आएगा, देखो अब सी ऐसे आएगा, जो भी ये फंक्शन गिवन होगा ना ये वाला, तुम इसको इक्वल टू के बराबर रखो, इक्वल टू के बराबर रखो 0। ठीक है, क्योंकि देखो इधर समझो 0 के बराबर क्यों रखा जाता है ये भी समझ लो। ठीक है, मॉड एक ऐसा नंबर है कि मॉड का मतलब होता है कि -2 आंसर होगा तो कितना आएगा, प्लस का आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा तो कितना आएगा, तब भी 2 आएगा। ठीक है, पर एक 0 ऐसा नंबर होता है कि -0 करोगे तब भी मतलब 0 -0 कुछ होता ही नहीं है, आंसर तो एक ही होगा। -0 और 0 का अलग अलग नंबर है, एक ही तो नंबर होगा, बट -2 और 2 के अलग अलग नंबर है बहुत ज्यादा। ठीक है, और अगर मैं इनका मॉड निकालता हूँ तो दोनों का मॉड क्या आता है, एक जैसा 2 आता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको 0 के बराबर एज्यूम लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे मान के चलते हैं कि 0 हो सकता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आएगा, -2, ये आ गया ना, ये जो ये वैल्यू आती है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, सी बोल देते हैं। समझ में आ गया, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में ना जो भी हमारा फंक्शन होगा, क्वालिटी वगैरह फंक्शन गिवन नहीं होगा, ठीक, क्वालिटी हो सकते हैं एंड आरटीसी में होंगे, पर हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं हो। ठीक है, क्वालिटी हो सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकते हैं, वो सब हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कराऊंगा तुम्हें एक बार कैसा होता है वो, देखो हमने क्या करा, सी का वैल्यू निकाला कैसे, इसको 0 के बराबर रखा तो x का वैल्यू कितना मिल गया, -2। समझ में आ गया ना ये। ठीक है, अब करते लिमिट ब्रेक, देखो -2 यानी कि हम ना a से b, अच्छा a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू ये हो जाएगा नीचे वाला टर्म -5, b का वैल्यू कितना होगा, +5 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना है, -2। इन दोनों के बीच में तो आ रहा है, अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों के बीच में आ रहा है -2, क्योंकि c क्या आना चाहिए, a और b के मिडल में आना चाहिए, और मिडल का मतलब कहीं भी बीच में आ जाए, ऐसा नहीं कि ठीक मिडल में आए, बीच में आना चाहिए, तो आ तो रहा है दोनों के बीच में -2 है। ठीक है, लिमिट ब्रेक करते हैं a से b, ध्यान से देखना, a से b x+2 और dx। ठीक है, पहली लिमिट क्या हो जाएगी, a से b लिखा है, a की जगह पे कितना है -5, b की जगह पे कितना है +5। पहली लिमिट कहाँ से ब्रेक होगी, a से c का मतलब कि -5 से कहाँ जाएगा, -2, ये हो गया ना। ये यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर फंक्शन लिखा जाएगा, फंक्शन बताऊंगा कौन सा आएगा, प्लस दूसरा इन दोनों के बाद मान यहाँ पर क्या लिखा है, c से b लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 से 5, फिर यहाँ पर क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा। समझ में आ गया ना ये। ठीक है, तो पहला काम देखो आसान सा ही है, ये सब रफ में करना होता है क्योंकि एक स्टेप का काम है ये। ठीक है, अगर रफ में भी क्या करोगे, ऐसे सिंपल है, तो 0 के बराबर रख के वैल्यू निकल जाएगी। जैसे x का वैल्यू आया ना 2 आया, -2 आया, तो मैंने लिमिट को ब्रेक करा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करा, ब्रेक करा a से b, तो यानी -5 से 5, ये क्वेश्चन लिखा, a से c, तो a की वैल्यू ये रहा, c का वैल्यू -2 आया, इसका वैल्यू ये, इतना समझ में आएगा ना पहले स्टेप क्या है। ठीक है, तो मॉड वाले, अच्छा 5 नंबर के आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, मॉड वाले में कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप यही है कि x की वैल्यू निकालो, मतलब c का वैल्यू निकालो, और उसको क्या रख दो, इन लिमिट में ब्रेक करके रख दो। समझ में आ गया ना ये। ठीक है, अब चलते हैं फंक्शन के पास, यहाँ पर क्या नंबर आएगा। ठीक है, देखो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हो, ये लिखा है x+2 के बाहर मॉड। भाई मॉड का मतलब ना हमें ये समझाया जाता है कि ये वैल्यू एक बार क्या होगी, पूरे के बाहर क्या आएगा, एक पूरे के बाहर प्लस आएगा, ध्यान से देख रहा, ठीक है, कुछ देख, इस पूरे के बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा, या तो पूरे के बाहर क्या होगा, बोले या तो ये नंबर पूरे में प्लस में होगा, या तो पूरा नंबर किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, अब तुम्हें ना देखो ये दो फंक्शन बनी है। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे ना, एक फंक्शन ये होगा और एक फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया पूरा बॉक्स के अंदर माइनस के साथ। ठीक है, तो एक फंक्शन क्या है, x+2 आ जाएगा, दूसरा फंक्शन क्या है, माइनस का x और +2। ठीक है, इनका इंटीग्रेशन एक जैसा होगा या अलग अलग होगा, इतना नहीं सोच रहे, बोल दो अलग अलग ही होगा। ठीक है, भाई फंक्शन अलग अलग है, -2 +2 तो बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं नंबर। ठीक है, तुम 12th क्लास के बच्चे हो, तुम्हें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, प्लस और माइनस में बहुत फर्क होता है, तो इसका मतलब दोनों का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं ना क्या करूंगा, मुझे समझना है कि ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी जगह पे कौन आएगा और इसकी जगह पे कौन आएगा, ये दो फंक्शन बन गए ना अलग अलग, तो यहाँ पर क्या होगा, एक फंक्शन यहाँ पर आएगा, दूसरा फंक्शन यहाँ पर आएगा, पर यहाँ पर ना पहले में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, वो हमें समझना है। समझ में आ गया ना क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो पहला काम क्या है, पहला स्टेप ये है कि जो भी x c का वैल्यू निकालो, फंक्शन में ब्रेक करो। ठीक है, दूसरा काम ये है तुम्हारे पास कि जो भी फंक्शन होगा ना उसको क्या करो कि दो फंक्शन में ब्रेक कर लो। मॉड वाले में क्यों होता है, मॉड वाले में हमसे दो फंक्शन बनेंगे, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। समझ में आ गया ना दूसरा काम क्या है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड वाले काम पे। ठीक है,
थर्ड काम ये है हमारा कि ना जो भी हमारा लिमिट है 5 से सी लिमिट चल रहा, यहाँ पर फंक्शन आएगा। कौन सा फंक्शन? देखो आसान तरीका होता है निकालने का, बहुत आसान तरीका बताता हूँ। इन दोनों में ना, इन दोनों लिमिट में कोई सा भी एक नंबर पकड़ लो, या तो इसको लो या तो इसको लो। ठीक है, -2 से 5 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? -2 से लेके 5 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं। हम चलते हैं 3 पे, 3 आएगा ना इसके बीच में। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ मैं? 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 को ना दोनों जगह पे पुट करो। क्या करो? दोनों जगह पे क्या करो? पुट करो। यहाँ पर पुट करोगे 3 + 2 कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? ये सारा रफ काम होगा। ये 3 + 2 कितना आएगा? -5 आ गया। समझ में आ गया ना? ये मॉड का मतलब ये बताया जाता है कि मॉड का आंसर ऑलवेज क्या आना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। कौन से केस में पॉजिटिव आ रहा आंसर? इस वाले में आ रहा है, इस वाले में आ रहा, इस वाले केस में पॉजिटिव आ रहा होगा, तो यानी कि इस वाले में क्यों आ रहा? ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? इससे बिलोंग करेगा। और अगर ये वाला अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो ये वाला किससे बिलोंग करेगा? फिर दूसरे से बिलोंग करेगा। समझ में आया मैंने क्या करा है? ठीक है, एक बार दोबारा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या करा, इसके पीछे कोई सा भी नंबर, इस बार 3 की जगह पे ना 4 ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ, 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6 आएगा। 4 + 2 कितना आ जाएगा? -6। ठीक है, और मॉड ये सिखाता है कि आंसर में से क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो मैंने किसका इंटरवल रखा? इन दोनों का इंटरवल रखा होगा मैंने, और इनका इंटरवल रखने पे क्या मिला मुझे? पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है? अच्छा, दोनों पॉजिटिव आ सकते हैं? दोनों पॉजिटिव कभी नहीं आते ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं देगा। ठीक है, और दोनों नेगेटिव भी नहीं आएंगे। एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव कौन सा वाला आ रहा? 6 वाला आ रहा। तो 6 किसने दिया पॉजिटिव? इस वाले ने। -6 इसने दिया, तो इसके लिए इंटरवल, इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? ये वाला। अगर इसके लिए फंक्शन ये वाला है तो दूसरे के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्मल सी बात है, ये वाला होगा। तो हम इसकी जगह पे ना इस इंटरवल को रखेंगे, इसकी जगह पे इस इंटरवल को रखेंगे। ठीक है, एक चीज और समझते हैं। देखो अगर मैं ना इनके बीच का वैल्यू निकाल के रखता, इनके बीच का वैल्यू कितना आएगा? -2 और -5 के बीच में बड़ा कौन सा है इनमें से? -2, -5 मत बोल देना। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा? -3 होगा। रख के देख लेते हैं। देखो -3 है, यहाँ पर रख के देख लो। -3 रखोगे, -3 + 2 आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ रख के देख लो। माइनस पूरे के बाद -3 + 2, तो माइनस का ऐसे ये कितना आएगा? -1। पॉजिटिव आंसर आ गया, और हमेशा पॉजिटिव आंसर लिया जाता है। और देखो वही तो हुआ था, ये वाला एरो कहाँ जा रहा था? ये वाला एरो इसके पास जा रहा था, और ये वाला एरो कहाँ जा रहा था? ये वाला। तो इसका मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है किससे बिलोंग करेगा? इससे बिलोंग करेगा। समझ में आ गया? तो तुम्हें ना देखो जो भी इंटरवल चल रहा है ना, इसके बीच का कोई सा भी एक वैल्यू रखनी है। ऐसे नहीं बोल रहा कि सब वैल्यू रख के देखो, नहीं। ठीक है, या तो इसको पकड़ो या तो इसको पकड़ो, एक वैल्यू रख के देखो। जहां आंसर पॉजिटिव आ रहा वो फंक्शन उससे बिलोंग करेगा, और जहां पे नेगेटिव आ रहा दूसरा फंक्शन उससे बिलोंग करेगा। समझ में आ गया ये? ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करना है। ठीक है, चलो पहले इतना उतारो फटाफट से, फिर मैं इधर से रफ कर दूंगा। देखो इसके लिए कौन सा फंक्शन आएगा, इसके लिए कौन सा आएगा? दो फंक्शन है, प्लस वाला एक माइनस वाला है। ठीक है, तो तुम्हें ये एरो रो नहीं बनाने होते पेपर में। अभी तुम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट करना है। इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा। ठीक है, 4 + 2 कितना आ गया? 6 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया? 6 माइनस का 6, तो प्लस का 6 यहाँ पर आएगा। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन हो गया? प्लस वाला। तो x + 2 ये हो गया, और इस वाले के लिए क्या हो गया? x + 2 हो गया, माइनस हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, इसके बाद करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, कर लो ना इंटीग्रेशन। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, 99% चांस में ना, 99% चांस में, ठीक है, नेगेटिव वाला पहले आता है, पॉजिटिव वाला बाद में आता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, पर जो बाकी का 1% बचा हुआ, अगर मैं शॉर्टकट बता देता, शॉर्टकट बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं 2 मिनट में खत्म कर देता। बोलता नेगेटिव वाला पहले लिख दो, पॉजिटिव वाला बाद में लिख दो। ठीक है, पर तुम्हें समझ में आ गया होगा नेगेटिव वाला क्यों लिखा गया है पहले। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, 99% क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा नेगेटिव वाला पहले आता है, पॉजिटिव वाला कहाँ आता है? बाद में आता है। ठीक है, पर जो 1% क्वेश्चन है ना, उसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें कभी कभार क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, उल्टे भी हो जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, और पेपर में अगर वही आ गया 1% वाला, फिर क्या करोगे? ठीक है, तुम करके आओगे गलत। ठीक है, तो अगर तुम्हारे टीचर अगर ऐसे बताएंगे ना कि नेगेटिव वाला पहले, पॉजिटिव वाला, ठीक है, वही ना आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें पॉजिटिव वाला पहले लिखा जाता है, नेगेटिव वाला बाद में लिखा जाता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बस हमें नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। देखो अब, ठीक है, अब होगा असली काम स्टार्ट। यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं सब। ठीक है, अब इससे आगे ना देखो, तुम अगर 10 जने बैठे ना, अभी देखना जब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तुम 10 जने बैठेंगे, 10 में से कम 8-9 आंसर आएंगे तुम्हारे। 8-9 आंसर, सबके आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे? कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करनी है ध्यान से देखना। पहले इसका इंटीग्रेशन करो, तो -x²/2, और ये कितना हो जाएगा? 2x। ध्यान से देखते हैं ना कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ मैं। -5, और ये कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन x²/2, और 2 का कितना हो जाएगा?
2x। अच्छा इंटीग्रेशन तो किसको दिक्कत नहीं होगी ना कैसे कर रहा हूँ मैं, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है भाई इंटीग्रेशन इसका बहुत ज्यादा इजी है, x² हो जाएगा 2 का 2x, वैसे ही तौर पे कर लिया। ठीक है अब चलते हैं लिमिट की तरफ। देखो ये वाला माइनस तो पूरे के बाहर है, माइनस को ऐसे ही रखो। ठीक है इस वाले में क्या डाल लेते हैं पहले, अपर लिमिट। तो यहाँ पर कितना आएगा -2 आएगा, -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो ये लिख देते हैं 4/2। समझ में आ गया ना ये। इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा -4, समझ में आ गया, -4 आ गया। फिर क्या होती है लो लिमिट माइनस, फॉर्मूले माइनस होता है, -5 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, कितना आ गया 25/2, याद है ना 25 आ गया। -5 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा, माइनस का 10x आएगा, पर एक माइनस बाहर से भी जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 10। समझ में आ गया ना मैंने क्या करा है। ठीक है कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है, जितना तुम सही करोगे उतनी जल्दी आंसर आएंगे। -+10 कैसा है दोबारा समझ लो। अपर लिमिट माइनस, एक माइनस से बाहर लगा, इसको मैं अभी कंफ्यूजन में डाल रहा हूँ। ठीक है आते क्या करते हैं कि माइनस को भी साथ साथ कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है इतने साइन याद नहीं होते दिमाग में, माइनस इसको छोड़ रहा है ऐसी, बस मैंने अपर लिमिट डाला, फिर क्या आता है माइनस लो लिमिट, तो 5 पे कितना आएगा माइनस का 10, एक माइनस बाहर से भी कूदेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन चेंज। ठीक है प्लस यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25/2 प्लस 5 टू कितना हो जाएगा 10, माइनस माइनस आएगा फॉर्मूले में, -2 का स्क्वायर क्या आएगा पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4/2, तो याद आएगा 4/2, -2 यहाँ पर पुट करोगे कितना आएगा -4, एक माइनस बाहर से भी कूदेगा तो कितना आ जाएगा +4। समझ में आ गया ना ये। ठीक है कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में, जैसे तुम्हें सही लगा वैसे करो। ठीक है आगे चलते हैं हम, ये हो जाएगा पूरे के बाहर माइनस। ठीक है पूरे के बाहर माइनस ये वाला। ठीक है तुम्हें सबका एलसीएम नहीं लेना है, इसको डिवाइड करो कितना आएगा 2 आएगा, सिर्फ नंबर सॉल्व करो। 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया, एक लाइन में, ऐसे नहीं कि तुम इसको भी इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो इसको सॉल्व नहीं, एक लाइन में 10 और 2 कितना आ गया 12 आ गया, 12 में 4 गया 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 25/2। समझ में आ गया ना मैंने क्या करा, एक ही लाइन में कर दिया सॉल्व। ठीक है आगे चलते हैं प्लस। ठीक है इधर चलते हैं, ये कितनी बार कटेगा इससे 2 बार कट जाएगा। ठीक है ये हो जाएगा ना 2 बार, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ये वाला, और ये कितना चल रहा है -2, ये कितना आएगा तुम्हारा -12। समझ में आ गया मैंने क्या करा है। ठीक है कैलकुलेशन कौन सा वाला पॉजिटिव था, ये आपने बोला 10 + 4 14 होगा ना पॉजिटिव, 14 - हाँ ये वाला, अच्छा प्लस का आएगा ना, ये 10 और 4 कितना होगा 14 होगा, 14 में से 2 गया कितना बचेगा प्लस का 12, तो ये कितना बचेगा तुम्हारा 12 हो जाएगा प्लस का। ठीक है ये 25/2 क्या हो जाएगा, इसे वैसे लिखा जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 25/2। सुन में आ गया 25/2 कैसा आया। ठीक है अब खोलते हैं माइनस को, तो माइनस का 8 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 25/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 12 और ये प्लस का, इन दोनों के साइन मत कर देना चेंज, इसके होंगे अभी इसके बाहर माइनस बैठा है, ये 8 और ये कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक है एलसीएम नहीं लेना है सबका, मैंने एक दिन पहले भी कराया जाए क्वेश्चन। ठीक है 25/2 कितना आएगा, ये आएगा सिंपल 25। ठीक है पता ना 25 क्यों आएगा, इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 25 और 25 कितना होगा 50 हो गया, 50/2। अब ये पूरा एक लाइन में माइंड में करना है सॉल्व, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है भी नहीं हो। 25 और 4 कितना आ जाएगा 29 एग्जैक्ट आंसर। ठीक है पर अब तुम करोगे ना, देखो गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है, क्यों अभी नंबर तो और ज्यादा भी आएंगे, प्लस माइनस में कहने गड़बड़ हो जाते हैं अगर ध्यान से नहीं करोगे तो। ठीक है बताओ बस मेन वही है, एक्स की लिमिट निकालो, फंक्शन में ब्रेक करो और दूसरा खुद ही निकल जाएगा। ठीक है अगला भी मैं कराता हूँ, इसको उतारो पहले, इसमें करना है। देखो इधर देखो, अगर तुम्हें नहीं आ रहा ना रफ में करना तो बगल में लाइन खींच दिया करो, वहीं पर करो रफ काम भी। ठीक है मतलब बीच में नहीं घुसाना रफ काम, अभी तो हमने सब कुछ लिख दिया, वो समझाने के लिए था। ठीक है चलते हैं, देखो सी का वैल्यू 5 आएगा, पता ना सी का वैल्यू 5, क्या करके दिखाऊं 5 कैसा आएगा, ये तो नहीं दिखाना ना, बोल मत देना। ठीक है 2 से 8 आएगा, ये वाला x - 5 और dx। ठीक है पहला लिमिट कितना हो जाएगा 2 से 5 हो गया। ठीक है प्लस अगला लिमिट कितना हो जाएगा 5 से 8 हो गया। ठीक है ये मत समझना कि यहाँ पर नेगेटिव वाला पहले लिख दो पॉजिटिव वाला बाद में, वो तो सिर्फ एक तरीका है, वो 99% क्वेश्चन में लगता है, पर हम ऐसे नहीं सीखेंगे, हमने तरीका सीख रखा। इसको एक बार क्या करना है हमें, ये फंक्शन है ना, ये एक बार प्लस फंक्शन होगा, एक बार माइनस फंक्शन होगा। ठीक है तो सिंपल ना, अगर तुम्हें नहीं आ रहा समझ रफ में जाओ, x - 5 लिख लो। ठीक है कितना लिख लिया, फिर एक बार ये फंक्शन किस में होगा प्लस में होगा, एक बार ये फंक्शन किस में होगा माइनस में होगा, नॉर्मल सी बात है 2 बार होगा। इनके बीच का कोई सा भी इंटरवल, तो इसको उठा लेते हैं, इसके बीच का इंटरवल क्या आएगा 4 आएगा ना, 4 रख के देख लो दोनों जगह पे। ठीक है 4 में से 5 गया, कौन सा नंबर आएगा नेगेटिव का नंबर आएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर 4 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 4, ये वाला माइनस का 5, ये कितना आएगा माइनस का 1, तो आंसर कितना आ गया प्लस का 1। तो तुमने कहाँ से इंटरवल उठाया, इन दोनों के बीच से इंटरवल उठाया, और दोनों इंटरवल में कौन सा पॉजिटिव का आंसर दे रहा, नीचे वाला पॉजिटिव का आंसर है,
तो यानी ये वाला फंक्शन किससे बिलोंग करेगा, पहले वाले से बिलोंग करेगा। समझ में आ गया कैसे निकालना है, ठीक है। और मोस्टली ऐसे ही होता है कि जो नेगेटिव वाले होते हैं पहले आते हैं और पॉजिटिव वाले कहाँ आते हैं बाद में, पर हमें रटना नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया, किसी ने तुमसे पूछ लिया कि माइनस वाला क्यों आ रहा पहले, ठीक है, तुम क्या ये थोड़ी ना बोलोगे कि यार माइनस ही पहले आता है याद कर ले, ऐसे नहीं, ठीक है। वहां पर एक तरीका है उसका क्यों आ रहा, क्योंकि आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव मिल रहा है हमें, ठीक है। इसके बीच के ना तुम कोई सी वैल्यू पुट करके देख लो, आंसर पॉजिटिव आएगा, कोई सी भी। 6 आएगा इसके बीच में, 6 रख के देख लो, 6 में से 5 गया पॉजिटिव आंसर। इसके बीच में क्या आएगा, 7 आएगा, 7 में से 5 गया पॉजिटिव आंसर। इसके बीच का कोई सा भी नंबर पुट कर देख लो, 3 पुट कर लो, 3 में से 5 गया -2, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। 1 रख के देख लो, 1 में से 5 गया -4 प्लस वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 4। तो यानी ये इंटरवल ऐसे बन रहे हैं कि यहाँ पर इसके आंसर ऑलवेज क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। ये काम भी ऐसे माइंड में ही होगा, पर कोई दिक्कत नहीं, इतना भी रफ करोगे कोई दिक्कत नहीं, अलग से लिख देना वहीं पर, ठीक है। 2 से 5 करते जरा इंटीग्रेशन। अब देखो, अब असली काम स्टार्ट, इंटीग्रेशन। ये वाला x का ये कितना हो जाएगा, x² 2 माइनस का 5x पूरे के अपॉन में 2/5 प्लस ये हो जाएगा x² 2 माइनस का 5x और 5 और 8। डैट सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। इस पूरे के बाहर क्या चल रहा है, माइनस भी है, ठीक है। ये वाला माइनस ऐसे आएगा, 5 पुट करेंगे कितना आएगा 25/2, ठीक है। इसके बाद 5 यहाँ पर पुट करेंगे कितना आएगा 25 माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पर होगा, 2 का स्क्वायर 4/2 कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस है यहाँ पर बीच में बैठा हुआ और एक माइनस बाहर भी, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 यहाँ पर डालेंगे 5 2 कितना हो जाएगा 10। ये खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं, हम इस वाले में करते हैं 8 का स्क्वायर 64/2 कितना आएगा 32। समझ में 32 कैसा आया, ठीक है। 8 यहाँ पर रखेंगे, 8 5 कितना हो गया 40 हो गया। फिर आएगा माइनस फॉर्मूले में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 5 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो 25/2 माइनस माइनस प्लस और 5 पंजे कितना हो जाएगा 25। ये हो गया ना, सिंपल ही है, ठीक है। कैलकुलेशन तो तुम्हारे हाथ में, जैसे तुम्हें सही लग रहा है वैसे करो, ठीक है। अब देखो मैं डैट सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना। ये 25 या तो ऐसे सॉल्व कर लो, ये 25 में से पहले 10 को माइनस करो, कितना आएगा माइनस का 15 आएगा, -15 -2 माइनस का 17 आ गया, माइनस का 17, ठीक है। बाहर में माइनस बैठा है तो माइनस का 25/2 माइनस माइनस प्लस का 17। समझ में आ गया। इतना तो थोड़ा याद ही कर लोगे माइंड में, इतना तो कर ही सकते हो कि 25 10 कितना हो गया 15 हो गया। ये 15 माइनस का 15 माइनस का 2 माइनस का 17 हो गया। एक बार माइनस को देगा तो प्लस का 17 हो गया, ठीक है। इधर की तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज की वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। 32 में से ये गए कितना बचेगा माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि ना माइनस का 8 हो गया, -8 और प्लस 25 कितना होगा 17 ही, तो कितना आएगा प्लस का 17, ठीक है। तो ये वाला कितना हो गया 17। समझ में आ गया ना कैसे हुआ है, ठीक है। ये वाला कितना चलेगा माइनस का 25/2, ये वाला साइन ऐसी। समझ में आ गया ना मैंने क्या करा है, ठीक है। कैलकुलेशन चेक करते रहना तुम भी। 17 और 17 कितना आ गया, ये वाला आ जाएगा 34, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 34 हो गया। माइनस का 25 और माइनस का 25 काट मत देना, आंसर कितना आएगा माइनस का 25। पता है ना माइनस का 25 क्यों आएगा, और माइनस के लिए कितना आएगा आंसर, याद आएगा 9, तो तुम्हारा 9 आंसर। तो मैं कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन तुम्हारा देखो, अब मैंने कितने लिए खत्म नहीं कर दिया, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4 5 स्टेप में खत्म, ठीक है। वो सब जो काम है सब आप लिखना नहीं, रख रहे तो रफ काम है सारा है, फिर में कुछ मत लिखना। इस क्वेश्चन में सेम वही करना है जो भी तक कर रहे थे। सी का वैल्यू कितना आएगा 1, ठीक है। 0 से 4 देखते रहना ध्यान से, x - 1, ठीक है। तो क्या लिखोगे 0 से 1 पहला लिमिट ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा 1 से 4, ये हो जाएगा ना ये। अब इसके बाद इसी लिमिट को 2 बार, एक बार ये प्लस में आएगी और एक बार ये इसमें आएगा माइनस में, ठीक है। इसके बीच का नंबर दिख रहा कोई, इसके बीच का कौन सा 1/5 होगा ना, सिंपल सी तो बात है। इसके बीच में क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है। मतलब 1 ऐसे बोल दो। देखो तुम्हें ना फ्रैक्शन में नंबर मत रखो, फ्रैक्शन में एडिशन थोड़ा सा हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, मतलब है तो क्या आसानी, कुछ बड़े नंबर नहीं है। डायरेक्ट नंबर अपने, इसके बीच का नंबर कितना होगा 3 होगा 2 होगा, 3 रख के देख लो, 3 में से 1 गया कितना आएगा 2 आएगा, पॉजिटिव आंसर। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन हो गया पॉजिटिव वाला, समझ में आ गया ना, पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला इसके लिए, तो नेगेटिव वाला किसके लिए होगा इसके लिए। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के लिए नेगेटिव हो जाए दोनों के लिए पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन आईटी शर्मा में मिलेंगे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, जिनमें क्या होते हैं कुछ फंक्शन आएंगे नहीं, जिनका आंसर 0 0 भी आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आईटी शर्मा में ऐसा 0 से 4, फिर लिखा होगा x - 1, फिर लिखा होगा आगे mod x - 2, फिर लिखा होगा x - 3, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा अभी तुम्हारे पास, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको अलग करो इसको अलग इसको अलग, ठीक है। कुछ कुछ के आंसर क्या आएंगे डैट 0 भी आएंगे, बताऊंगा ये, ठीक है। वहां पर लिमिट ना कुछ तरीके की लिखी होगी, यहाँ पर लिखा होगा 1, यहाँ पर लिखा होगा 3 लिखा होगा, ठीक है। पर कुछ के आंसर इसके अंदर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन आएगा ऐसा एक आर्टिसन में, ठीक है, उसको मैं कराऊंगा पहले, फिर तुम भी कर लोगे उसको, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट ये रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा।
आगे कर लेते हैं फटाफट से इंटीग्रेशन, माइनस ऐसी ये वाला कितना आ गया एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस का एक्स 0 से 1, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस का एक्स 1 से 4, ठीक है। डालते जरा अपर लिमिट, तो 0 आएगा नीचे तो कुछ नहीं, सिंपल ही है। यहाँ पर कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 बाय टू माइनस 1, है ना, माइनस खुलेगा तो माइनस का 1 बाय टू प्लस का 1, समझ में आ गया मैंने क्या करा है, ठीक है। ये 1 डाला ना यहाँ पर अपर लिमिट, तो 1 बाय टू आएगा, ये कितना आएगा माइनस का 1, 0 डालने पे तो आंसर 0 ही आएंगे, ठीक है। 1 डाला नेगेटिव भी खोल दिया साथ में, तो ये ठीक, कैलकुलेशन तो तुम्हारी मर्जी है कैसे तुम जल्दी कर रहे हो। 4 का स्क्वायर 16, 16.2 कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर डालेंगे 4 माइनस का 4, ये हो जाएगा ना ये माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर डालेंगे लोअर लिमिट 1 बाय टू हो जाएगा लोअर लिमिट में, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। ये वाला माइनस का 1 बाय टू माइनस का 1 बाय टू माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, प्लस ये 8 और ये कितना हो गया 9 हो गया, 9 और 1 10, 10 में से 4 का कितना बच जाएगा 6, और ये कितना आ गया 5, ये तुम्हारा आंसर बस, ठीक है, उतारो।